जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक और मजेदार वीडियो में। मैं हूं गौरव, मेरे साथ है टीसी। आप देख रहे हैं जीएस रिएक्शन। जय हिंद भाई दोस्तों, लोग। उम्मीद है आप सब मस्त, मतलब बढ़िया होंगे ना, अच्छे होंगे। चलो, तो दोस्तों आज जैसा कि थंबनेल टाइटल आपने देखा है, आज फाइनली जो है डीसी को, क्योंकि हमने इसके ऊपर एक वीडियो ऑलरेडी किया अभी, तो लाल टोपी जो है वो अपने गजवाए हिंद के वॉशरूम से ऑडियो के द्वारा जो है वो पाकिस्तानियों को पैगाम दे रहा है और दहशत भी फैला रहा है भारत के अंदर में दहशत भी फैला रहा है। साथ ही साथ कुछ हम्म। पीटीआई वाले जो है वो लाल टोपी से इसको ट्विटर के ऊपर या फिर किसी और माध्यम से इसको मैसेज वैसेज कर दिए और इसको बोला कि तेरे पिछवाड़े में गूदा अगर है तो तू पाकिस्तानी जो आर्मी चीफ जो मुनीर कर रहा है, जो गाजा के अंदर में जिस तरीके से अपनी फौज को भेज रहा है हमास को डिसार्म करने के लिए, तो उसके ऊपर तो कुछ बोल के दिखा, मुनीर को तो कुछ बोल के दिखा। अब ऐसे में लाल टोपी पिनक गया। ठीक है, लाल टोपी पिनक गया। हम्म। मतलब देखो, एक तरफ तो डीसी हम देख ही रहे हैं कि पाकिस्तान के कुछ ऐसे पत्रकार जो पाकिस्तान से बाहर रह रहे हैं वो लगातार आसिम मुनीर को टारगेट कर रहे हैं। ठीक है, और पाकिस्तानी फौज के ऊपर में, कटरा शरीफ के ऊपर में ये आरोप लगा रहे हैं कि ये तो इसराइल के हाथों, ट्रंप के हाथों बिक गए हैं, जो कि सही भी है। और क्यों ना लगाएं, क्योंकि इसे इमरान खान के ऊपर पाकिस्तानी फौज और जो अभी सरकार पाकिस्तान के अंदर में है वो भी तो इमरान खान के ऊपर आरोप लगाते आई है कि इमरान खान जो है वो भारत का एजेंट तो नहीं लेकिन हम्म। इसराइल का एजेंट बहुत बार इन लोगों ने कहा है। ठीक है। अच्छा, तो अब ऐसे में पाकिस्तानी फौज ने, जितने जो टट्टू है पाकिस्तानी फौज के, वो सबके सब निकल गए बाहर, सबको काम सौंप दिया, भाई निकलो निकलो निकलो, जल्दी जल्दी हम्म। दिफा करो हमारा। तो लाल टोपी भी आएगा, कूद गया है। और उसको सुनते हैं, वीडियो है बड़ा मजेदार और वीडियो को अंत तक देखिए आप सब। शुरू करते हैं साजिश। लाल टोपी हमारे खिलाफ साजिश कर रहा है भाई, तो हम शुरू करते हैं साजिश। और दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में भी साजिश हम्म। जो है वो शुरू कर दीजिए। चलो भाई, हाँ चैनल पे नए हैं तो चलिए तो। सब्सक्राइब। मैंने कियानी का और जरदारी का दौर देखा। मैं ड्यूटी 2007 में शुरू हुई थी मीडिया पे। मुशर्रफ का दौर था, मुशर्रफ के बाद कियानी का दौर आया और जरदारी का दौर आया। मुश्किल तरीन वक्त था वो, और हमारे सबसे ताकतवर प्रोग्राम उसी जमाने के हैं जो न्यूज वन पे हम करते थे। उसके बाद राहील शरीफ का दौर आया। ये वो वक्त था कि जब यमन फौज भेजने की बात हुई थी और हमने मुखालफत की, जिसके नतीजे में फौज यमन नहीं गई लेकिन मुझे सऊदी अरब की जेल में बंद किया गया। इसी वजह से बदतरीन तकलीफ और मुश्किलें और परेशानियां जो हमने उठाई, सिर्फ इसलिए कि हमने उम्मत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पाक फौज के हाथों मरने से बचाया। फिर राहील के बाद बाजवा का दौर आ गया, मुश्किल तरीन दौर। बाजवा, फैज और इमरान, इससे ज्यादा मुश्किल दौर हमारी ड्यूटी का नहीं था। यहां तक कि स्टेज आ गई कि इन्होंने बुला के, फैज के दफ्तर से बुला के इन्होंने मुझे धमकी दी कि आप चुप करें, आप गजवा हिंद की बात ना करें, आप वैक्सीन के खिलाफ बात ना करें, आप इमरान के खिलाफ बात ना करें। हमने कहा कि मैं तीनों काम करूंगा, अब रोकने का एक ही तरीका है कि तुम मुझे कत्ल करवाओ। कहते नहीं ऐसी बात हम ऐसे। मैंने कहा और कोई तरीका नहीं है तुम्हारा रोकने का। और मैंने हमेशा इमरान के गुनाहों को खोलकर बयान किया है और इमरान की मुखालिफत की है। ये वो वक्त था जब इमरान पूरी ताकत के साथ बाजवा और फैज के साथ मिलकर हुकूमत कर रहा था। मेरी वो वीडियो निकालो कि जब अभिनंदन को ये वापस कर रहे थे तो उस वक्त मैंने क्या कहा था खड़े होकर, कितनी सख्त बात की थी। उसके नतीजे में पूरे पाकिस्तान में इमरान की हुकूमत को, बाजवा को और फैज को मुसीबत पड़ गई थी। तो ये कहना कि हम फौज को नसीहत नहीं करते, या फौज का जब सिपहसालार रिटायर हो जाता है हम तब बात करते हैं उसके खिलाफ, कज़्ज़ाब और झूठ। जो ये बात करेगा वो कज़्ज़ाब और झूठ है। लेकिन हमारे बात करने का अंदाज होता है, हमारी एक क्रेडिबिलिटी और रिस्पेक्ट है, हमारी सारी जिंदगी का ट्रैक रिकॉर्ड है, और सबसे बढ़कर हमें अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से बात करने की इजाजत है। जब इकबाल बाबा को इजाज़त थी अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से, जब कायद आज़म को इजाज़त थी उस मिशन को पूरा करने की, तो तमाम दुनिया के ख़तरात के बावजूद अल्लाह ने उनकी हिफाजत फरमाई। अब तुम ये कहो कि जी इकबाल जो थे वो अंग्रेज़ों के एजेंट थे और कायद आज़म अंग्रेज़ों के एजेंट थे, वरना कैसे मुमकिन है कि उनको कत्ल नहीं कर दिया, वरना अगर नहीं होते तो उनको मार देते। ये कौन सी लॉजिक है कि ये साबित करने के लिए कि हम एजेंट नहीं है हमको कत्ल होना पड़ेगा? ये किस किस्म की पागलपने की लॉजिक है? ये आप कत्ल होकर दिखाएं फिर हम मानेंगे कि आप सच्चे थे। जाहिलों वाली बात, बेगैरतों बेशर्मों वाली बात। जिसको अल्लाह ड्यूटी देता है, जब तक अल्लाह उससे वो ड्यूटी पूरी ना कर ले उसकी हिफाजत की जाती। क्या मेरी सऊदी अरब में हिफाजत नहीं की? दुनिया की कौन सी ताकत थी जो मेरी हिफाजत कर रही थी सऊदी अरब में? क्या जब मैंने अफगानिस्तान के 7 साल पहाड़ों में मैंने जंगें लड़ी सोवियत यूनियन के खिलाफ, उस वक्त मेरी हिफाजत कौन कर रहा था? आईएसआई कर रही थी, फौज कर रही थी, कोई सिक्योरिटी थी मेरे साथ, पुलिस, पंजाब पुलिस मेरे पीछे चलती थी हिफाजत के लिए। अल्लाह ने हमारी सारी जिंदगी मैदान जंग में गुजारी है, चाहे वो अस्करी मैदान जंग हो या अबलागी जंग। मुझे तो लगता है डीसी ये बंकर वंकर में छुपा रहा होगा। ये झूठ बोलता है 7 साल तक मैं चला, लड़ने चला था 7 साल। अरे यार लड़ा होगा, ऐसी बात नहीं है यार, लड़ा तो होगा यार। लड़ा होगा।
देख लो यार, शकल देखो यार बेचारे की, मासूम मासूम जैसी शकल। अच्छा, दूसरी बात ये भी है ना यार यहाँ पे कि इसे इसे कैसे पता, मतलब ड्यूटी तो बात तो है, लेकिन ड्यूटी तो इसे मिला हुआ है सर ये, और मैं चाहता हूँ ये ड्यूटी अभी आने वाले कम से कम 15-20 साल तक करे यार डीसीआई, की नहीं? ये ड्यूटी जो कर रहा है सर बढ़िया काम कर रहा है वैसे, ऐसे ऐसे चाहिए। नहीं वैसे मार भी बहुत पड़ी है वैसे, इसका पीछे से अगर खोल के देखा जाए तो काला पड़ गया होगा। हाँ मार तो पड़ी है, सऊदी अरब में जो कोड़े पड़े हैं सर उसके दाग तो अभी भी होंगे। हाँ। का मैदान जंग हो या सियासत का मैदान जंग हो, जिंदगी हमारी फकीर का सफीना हमेशा तूफानी। जो बाबा इकबाल ने कहा है कि फकीर हमेशा हालत तूफान में रहता है, सुकून की जिंदगी हमें रास नहीं आती। हमारा एक फौज का एक दोस्त मजाक करता है मेरे साथ, कहता है सर यू आर अ ट्रबल सीकिंग मिसाइल। आप एक ऐसा मिसाइल है जो ट्रबल ढूंढता रहता है, मुसीबत ढूंढता रहता है, कहां जाऊं, किधर वजूं जाके, मैं किसको मारूं, किसको छेड़ूं, किसको तंग करूं, किसमें घुस जाऊं जाके मैं। बड़ी बड़ी समझ में आया बे, अब समझ में आया कि इसके आसपास जानवर क्यों नहीं है। अब समझ में आया इसके आसपास जानवर क्यों नहीं है सर। अच्छा जानवर, अरे ये कह रहा है ना सकता है सर, कहीं पे ट्रबल भी ये। सीकिंग मिसाइल है सर, कहीं भी घुस जाता है। कहाँ घुसूं मैं देखता रहता हूँ, कहाँ घुसूं। कहीं भी घुस जाता मैं, मैं तो ये कहूँ यार, देखो ये लाल टोपी के लिए तो सबसे बेस्ट रहेगी टार साहब के पीछे। टार साहब को टार साहब को तो पता भी नहीं चलेगा क्या हुआ, अरे कुछ होगा। हाँ यार, बोगी, एक एक बोगी जो समाया हुआ है उसके अंदर में। ताकतवर हस्तियां जिनके आगे लोग बात नहीं करते, उनको मैं नाम लेकर चैलेंज करता हूं, चाहे सीआईए हो, चाहे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हो, चाहे बिल गेट्स हो, चाहे टीटीपी हो, चाहे बीएलए हो, चाहे इंडियन इंटेलिजेंस हो। फिर मुझसे कहते हैं कि जी आप में अगर जरूरत है तो बात करके दिखाएं, और फेक आईडी से बात कर रहे होते हैं, उनमें इतनी जरूरत नहीं होती कि असल नाम के साथ ये ट्वीट भी कर दें। पूरे भारतीय मीडिया पर रोज मेरी वीडियो चल रही होती है कि लाल टोपी वाले ने ये कहा, ये धमकी दी। दुश्मन को तो दहशत है इस लाल टोपी वाले से, दुश्मन तो बहुत संजीदा लेता है इस लाल टोपी वाले को। पूरी दुनिया परेशान होती है कि यार ये लाल टोपी वाला हमारे प्लान खोल के रख देता है, हमारी साजिशें खोल के रख देता है। हमने तो पाकिस्तान को 2015 में खत्म कर दिया था, ये बीच में आ गया कहीं से, इसने पाक फौज को और कौम को इकट्ठा कर दिया, जहन्नुम के कुत्तों और खवारिज की सारी प्लानिंग खोल के रख दी। फिर हमें चैलेंज करते हैं कि अगर जरूरत है तो सिपा-सलार को कुछ बोलकर दिखाएं। सिपा-सलार को जो नसीहत करनी है हम तुम्हें बताए बगैर करते हैं। हमारी ड्यूटी हमारा काम तुमको रिपोर्ट करना नहीं है, ना तुम्हें राजी करना है। ना जो ड्यूटी हम पस मंजर में करते हैं वो हम सोशल मीडिया पे तुम्हें राजी करने के लिए तुम्हें दिखाएंगे। जब इतने बड़े बड़े काम हमने तुम्हें चंद एक बताए जिनकी वजह से पूरी दुनिया को मालूम हो गया, जैसे कहा था कि इसराइल को तस्लीम नहीं किया, इराक फौज नहीं भेजी, यमन फौज नहीं भेजी, इंशाल्लाह गजा के मुजाहिदीन के खिलाफ फौज इस्तेमाल नहीं होगी। ये सारे काम भी तो बैकग्राउंड में कोई कर रहा है ना। पाकिस्तान में कोई तो है जो फौज की क़यादत से बात करता है जाकर, क्या उसको नसीहत करता है, उसको समझाता है। तुम तो नहीं हो वो, तो कौन है वो? तो ये बात अच्छी तरह याद रखो कि इस वक्त तमाम सोशल मीडिया पे जितने भी वीलॉगर्स हैं 99.9% रुबैजा में आते हैं, फसादियों में आते हैं, फितना फैलाने वालों में आते हैं, जहन्नुमी हैं। तुम लोग पागल हो चुके हो, तुम्हें नजर नहीं आ रहा कि एक एक मुसलमान मुल्क किस तरीके से तबाह किया जा रहा है। तुम गजा को रो रहे हो, देखो किस तरह इन्होंने ईरान के खिलाफ अभी घेरा डाला है, किस तरह सूडान तबाह किया है, किस तरह यमन को तबाह कर रहे हैं, और तुम समझते हो ये सिर्फ ईरान पर रुक जाएंगे। मुझे तो खतरा ये है कि जो इतनी बड़ी ताकत यहाँ खित्ते में जमा हो रही है वो ईरान के खिलाफ नहीं, पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होगी। क्योंकि इसराइल के लिए सबसे बड़ा खतरा ईरान नहीं है, पाकिस्तान है। और ये ट्रंप, ये जो कहता है वो झूठ बोलता है, जो कहता है वो धोखा देता है, क्योंकि है ये कज्जाब, लानती, दज्जाली। तो जो आज पाकिस्तान से ये मोहब्बत और दोस्ती की पींगे बढ़ा रहा है, असल में ये पाकिस्तान की पुश्त में खंजर मारेगा। हमारा 60 साल का तजुर्बा है अमेरिका के साथ डील करने का, फिर भी हमें समझ नहीं आती। इन 7-8 बड़े मुसलमान मुल्कों ने मिलकर इकट्ठे इस बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत इख्तियार की है एक ब्लॉक की हैसियत से। तो उम्मीद है कि आपस में कुछ बैठ के मशवरा किया होगा इन्होंने, जिस तरह यूएन सिक्योरिटी काउंसिल है, यूनाइटेड नेशंस है, उसमें जाते हैं इकट्ठे कोई आवाज उठाएंगे। मगर जो प्लान है यहूदी खंजीरों का, वो तो वाज़ेह है कि गजा के तमाम मुसलमानों को कत्ल करके बेदखल कर दे और गजा की जगह के ऊपर अपार्टमेंट्स बना दे समुद्र के किनारे, बिल गेट्स और जेरेड कुशनर और डोनाल्ड ट्रंप के लिए। जाहिर है ये बहुत नापाक और जलील प्लान है। मुसलमान मुल्कों के पास इसमें शामिल होने का सिर्फ एक जवाब है कि अगर तुम अंदर जाके मज़ाहमत करते हो, अगर तुम शामिल होते हो उस गुनाह में, तो फिर हम भी बरी हैं तुम्हारे गुनाहों से, फिर तुम जानोगे, तुम्हारा रब जानेगा। लेकिन जहां तक नसीहत का ताल्लुक है, हम सब तसल्ली से कर चुके हैं सबको, पब्लिक में भी, प्राइवेट में भी। पब्लिक में हम जितना हल्का हाथ रखते हैं, प्राइवेट में हम बहुत सख्ती करते हैं। सख्ती करते हैं, सख्ती प्राइवेट में। अब बताओ यार, कितनी बड़ी बड़ी फेंक रहा है भाई लोग यहाँ पे। नहीं देखो यार, फेंकने वाली बात नहीं है, पाकिस्तान को लाल टोपी नहीं बचाया, ये हकीकत है सर। आपको पता है एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में जब पाकिस्तान था,
उस समय लाल टोपी ने बोला था, सर हमें कोई नहीं रोक सकता, हमें बेचना चाहिए अपना एटम बम, हमें बेचना चाहिए। उस टाइम पे ही इसने बोला था। तो एफएटीएफ को उस समय समझ में आया कि भाई एफएटीएफ से निकालो पाकिस्तान को, नहीं ये लाल टोपी सच में एटम बम फेंकेगा। इसका कहना तो मान समझ भी गए? लेता है पाकिस्तानी फौज। हाँ। यही बात तो सही है, एग्री करूंगा, तो इस भाई बात को साहब मैं नकार नहीं सकता। बचाया लाल यानी टोपी मोटा ने मोटी अगर हम पाकिस्तान ये कहें कि पाकिस्तान को चलाने वाला ये पाक फौज, हम जो कहते हैं असली बॉस आसिम मुनीर, असली बॉस, ये आसिम मुनीर भी नहीं है, असली बॉस लाल टोपी है एक्चुअली में। को। जो ऑडियो में बिल्कुल, जो है गजवा लाल हिंद के टोपी। वॉशरूम से बार बार बीच बीच में पैगाम देता रहता है, एक्चुअल बॉस जो है यही है। लेकिन यार ये हाथ क्यों पड़ रहा है, क्यों झाड़ रहा है यार? ये कह रहा है कि मतलब जो मुस्लिम वाले इकट्ठे हुए हैं गजा में जाके, उनको वहां पे भाई जो बाहर से नहीं बोल पा रहे तो वहां जाके क्या करेंगे बे? वहां तो वो बिजनेस करने के लिए जा रहे हैं। और डीएचए वाला प्लॉट भी तो चाहिए ना, डीएचए वाला प्लॉट पाकिस्तान के अंदर बना रहे, तो वहां भी तो स्लॉट चाहिए यार पाकिस्तानी फौज को। अब यार सीधी सी बात है, आसिम मुनीर जितना पैसा कमा रहा है उसको इन्वेस्ट भी तो करेगा कहीं पे जाके। हाँ वो कहाँ भाई, पे तो इन्वेस्ट क्रिप्टो, करेगा? अभी क्रिप्टो भी जो बीच में लॉन्च करा, क्यों करा? इसीलिए तो किया। हम्म। अब गजा कौन पाकिस्तानी जा रहा है पूछने की भाई कहाँ पे आसिम मुनीर का प्लॉट है? बीच साइड में जो प्लॉट ले रखा है, प्लॉट कौन नहीं, पूछने जा रहा प्लॉट है? नहीं, ये प्लॉट नहीं वहां पे भाई साहब, ये एक और वो बनाएगा अपना, क्या बोलते हैं ये? बंकर, अरे बंकर, वही, बढ़िया बंकर। अरे बंकर नहीं, वो हीरा मंडी टाइप का कुछ अच्छा, हीरा बनाएगा अपना मंडी। वहां पे। बकरी बकरी भी हम्म, काम करेगा उसमें, आसिम 440 मुनीर। करोड़ का होटल। हम्म, हाँ बस सही है, बकरी बढ़िया करेगा, है। बहुत सी पाकिस्तानी जाएंगे। लाल टोपी को भी काम मिल ही जाएगा, बोलेगा मैं यहाँ फिलिस्तीन को आजाद करवाने आया हूँ। यार लेकिन दोस्तों देखा आपने, है ना, बड़ी बड़ी भयंकर भयंकर फेंक रहा है भाई साहब। और आज के बाद दोस्तों हम पाकिस्तान के अंदर जो भी होगा, बेकार में ही आसिम मुनीर को बदनाम कर रहे होते हैं। लाल टोपी दोस्तों, लाल टोपी असली बॉस यही है। प्राइवेट में लाल जाके टोपी है। बड़ी सख्ती के साथ जो है ये दे रहा होता है। क्या क्या कर सख्ती से क्या करता है डीसी? हिदायत ना, हिदायत देता है, हिदायत। हाँ, तो आसिम मुनीर को हाँ बड़े ही सख्त, सख्ती के सख्त साथ, देता है, सख्त। हम्म। हाँ भाई, बड़े सख्ती के साथ जो है वो हिदायत देता है। ये ध्यान देने वाली बात है। आज पता चला कि आसिम मुनीर सिर्फ सख्त वाला एकदम। पाकिस्तानियों को देता नहीं है, लेता भी है। वेरी गुड, वेल डन। हम्म। ओके, यस। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। वीडियो को अंत तक अगर आप देख रहे हैं तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखने के लिए। जय हिंद। जय हिंद भाई लोग।